प्रेमानंद सुधावर्षिणी, माधव चित्ताकर्षणी, वृंदावन विलासिनी श्री स्वामिनी जी परम करुणा करके अपने श्री चरणों की शरणागति प्रदान की है। हमें गर्व है, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ करके हमें प्यारी जू के चरणारविंद का आश्रय दिया, परिचय दिया, रसास्वादन दिया। श्री स्वामिनी जू लाल जू के हृदय का गुप्त प्रेम, गुप्त धन है। श्री भगवत ऋषि की जयति नवनागरी रूप गुण आगरी, सर्व सुख सागरी कुंवरी राधा, जयति हरि भामिनी श्याम घन दामिनी, केलिकल कामिनी छवि अगाधा, जयति मनमोहनी करो दृग बोहनी, दरस दे सोहनी हरो बाधा, जयति रसमूरिरी सुरभि सुरभूरिरी, भगवत रसिक की प्राण साधा, भगवत रसिक की प्राण साधा। जय परमेश्वरी जयति परम उज्ज्वल रस रूपा, जय श्री कृष्ण सुखैक पराजय कृष्ण स्वरूपा, जय आह्लादिनी जयति जय रस उल्लासिनी, जय रासेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी मधुहासिनी, जय श्री कृष्णानंद स्वरूपिणी, जय हरि भामिनी, जयति कृष्ण सर्वेश्वरी कृष्णात्मा सुख धामिनी, जय कृष्णाराधिका, जय कृष्ण आराध्या, जय 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 कृष्ण धारा रम्या राधिका, जयति जय जय जय। श्री श्यामा श्याम ये बहुत गुप्त रस है जो भगवान की अवतार लीला में अनन्य भक्ति प्राप्त करते हैं। उनको जब अत्यंत दया से रीझ जाते हैं हमारे युगल सरकार, तब अपने श्री चरणों की वो प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करते हैं जो बड़े बड़े योगी मुनि वांछित पद है, प्रेम रस। उस प्रेम रस में निमग्न होना। जैसे किसी ने प्रश्न किया कि गीता जी में भगवान कहते हैं ओम इत्याक्षरम ब्रह्म, इसका जो जप करता है वो मुझे प्राप्त होता है, और आप कहते हैं राधा राधा। गीता में तो ऐसा लिखा नहीं है, गीता में प्रणो लिखा है। भगवान जाने तुम कितना प्रणो जप करते हो, यहां प्रणो श्वास ही था, यहां श्वास ही था प्रणो। निर्णय नहीं कर सकते थे कि श्वास प्रणो है कि प्रणो श्वास है। तुम तो केवल पढ़ी लिखी बात पूछते हो। यहां श्वास प्रणो हो या प्रणो श्वास, इसका निर्णय नहीं कर सकते। और उस समय देखा हृदय की कठोरता, निरपेक्षता, निर्विकारता और ब्रह्म स्वरूप में स्थिति
की भावना कहीं कहीं किंचन मात्र हृदय में द्रवण क्रिया नहीं, या की बात, अनुभव की बात, कहीं कोई करुणा मैत्री दया इनका कहीं लेस मात्र नहीं। ये पीछे जो थे प्रारंभ में जो जुड़े थे उनको पता होगा। आज जो हम राधा राधा कह रहे हैं तो प्रेम शब्द का परिचय किस महापुरुष को नहीं है। कबीरदास जी कह रहे हैं 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। पंडित माने ज्ञानी। ज्ञानी कौन है विशुद्ध? बोले जो प्रेम को प्राप्त हो गया है। प्रेम, भगवान जब प्रेम की बात कहते हैं तो कहते मन मना भो मद भक्तो माद्याजिमाम नमस्कुरु। और जब भगवान श्री कृष्ण की आराधना होती है और वो प्रसन्न होते हैं, लाल रंगीलो गाइए तब प्रीति रंगीली पाइए, तब वो अपने हृदय का गुप्त धन राधा प्रदान करते हैं। शास्त्रों में बहुत प्रकार के मंत्र है, मंत्रानुष्ठान है जिनके द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। लेकिन प्रेम, अगर प्रेम की कहीं बात आती है तो प्रेम धाम वृंदा विपिन, जहां उद्धव जैसे महात्मा ज्ञानी भी धूल धूसरित हो गया जिनका ज्ञान, और यहाँ की चरण रज पाने के लिए लता गुल औषधि बने, जहां हमारे रसिकाचार्य महापुरुष देख पाते हैं कि ब्रह्मा शंकर शनकादि यहाँ की चरण रज की याचना करते हैं। वहां के लिए तुम कह रहे हो कि गीता में ने लिखा राधा नाम। अरे राधा ही राधा है, तुम देख नहीं पा रहे हो, तुम्हारी दृष्टि नहीं, गीता प्रत्येक अक्षर राधा है, तुम देख नहीं पा रहे हो, तुम्हारे चश्मा नहीं लगा है। जहां लिखा है मन मना भव, तो उनका मन कहां है? मनमोहन का मन मनमोहिनी जी ने चुरा लिया है, तो देखो उनका मन कहां है, तो देखोगे राधा में है। जहां तुम्हारा भाव श्री कृष्ण में जुड़ेगा तब तुम श्री कृष्ण को केवल पढ़ के थोड़ी जान पाओगे। प्रणव का जप करके क्या प्राप्त होता है, क्या स्थिति होती है, ये प्रश्न की जरूरत नहीं, जप के देख लो। और राधा जप से क्या प्राप्त होता है ये देख लो। हमारा ही प्रणव है, हमारा ही राधा है, जिनके नूपुरों की झंकार से प्रणव प्रकट हुआ है। तुम क्या समझते हो राधा किशोरी को? शब्द ब्रह्म का प्रादुर्भाव जिस प्रणव से होता है, संपूर्ण वेदों का प्रादुर्भाव वो प्यारी जू के नूपुरों की झंकार से होती है। बाहरी भटक रहे इसलिए समझ नहीं पा रहे। भगवान शंकर देवाधिदेव महादेव भगवान श्री कृष्ण से एकांत में विनय करके दर्शन की आकांक्षा की। जे भी पुकारा भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। भगवान शिव ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, यद रूपम ते कृपा सिंधो परमानंद दायकम सर्वानंदाश्रयम नित्यम मूर्तिमत् सर्वतोधिकम निर्गुणम निष्क्रियम शांतम यद ब्रह्मेति विदुर्बुधा तदहम दृष्टुमिच्छामि चक्षुर्भ्याम परमेश्वर। भगवान शिव ने कहा, हे कृपा सिंधु श्री कृष्ण, आपका जो निर्गुण सर्वश्रेष्ठ निष्क्रिय शांत रूप ब्रह्म रूप है, मैंने अनुभव किया है, मैं अनुभव करता हूं उस रूप का। पर जो नित्य मनोहर मूर्तिधारी परमानंददायक समस्त आनंदों का आश्रय और ब्रह्म का भी आश्रय, जो समस्त आत्माओं का परमात्म स्वरूप आपका नित्य मोहनकारी निष्कल रूप है, वो मैं देखना चाहता हूं अपनी दृष्टि से। अनुभव तो ब्रह्म तत्व वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। देखो यहां कोई छोटा बड़ा नहीं। जब लीला में हम उतरेंगे तो हम ही में एक छोटा बनेगा, एक बड़ा बनेगा, एक पक्ष बनेगा, एक विपक्ष बनेगा, तभी लीला होती है। यहां कोई ऐसी भावना न करे कि भगवान शंकर छोटे हैं या श्री कृष्ण बड़े हैं, या श्री कृष्ण छोटे हैं या शंकर जी बड़े हैं। वो एक ही तत्व है, वो लीला कर रहा है। लेकिन लीला करते हुए भी जो महारसानंद स्वरूप है उसकी प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं श्री कृष्ण चंद्र जी से।